एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है किसान और यक्षिणी। एक गांव में एक किसान था। वो अपने घर में अकेला रहता था क्योंकि उसकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके रिश्तेदारों में भी कोई नहीं बचा था। वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचने के लिए अपनी बैलगाड़ी में शहर ले जाता। इसी से उसका गुजारा चलता था। एक बार जब किसान रात के समय लौट रहा था तो जंगल के रास्ते में उसे स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री रास्ते के किनारे बैठी रो रही है। किसान ने उससे यह जानने की कोशिश की कि वो क्यों रो रही है, लेकिन उस स्त्री ने कुछ नहीं बताया, बस रोती ही रही। फिर उस किसान ने कहा, चलो मेरी गाड़ी में बैठो, घर चलकर सब कुछ बताना। स्त्री रोते रोते उठी और उसकी गाड़ी में बैठ गई। लगभग सुबह होने पर वे गांव पहुंचे। घर आकर स्त्री ने चुपचाप घर की सफाई की और चूल्हा सुलगाकर खाना पकाया। किसान ने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। उस स्त्री पर उसका प्यार उमड़ आया। किसान उससे रोने का कारण जानने की काफी कोशिश करता, लेकिन वो चुप रहती और ये बात पूछने पर उदास हो जाती थी। आखिर किसान ने ये पूछना छोड़ दिया। वो बहुत खुश था। उसे दोनों समय गरम और स्वादिष्ट भोजन मिलता था। अब वो स्त्री कुछ कुछ प्रसन्न भी रहने लगी थी। उसने अपनी मेहनत से किसान के घर को चमका दिया था। एक दिन उस स्त्री ने किसान से पूछा, क्या मैं हमेशा यहां रह सकती हूं? किसान ने खुश होकर हामी भर दी। समय आने पर उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। वो आकार में आम बच्चों से थोड़ा ज्यादा बड़ा था। वो अपनी उम्र के बच्चों से जल्दी बड़ा भी हो रहा था। किसान को कुछ अटपटा तो लगता, लेकिन वो इन चीजों पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करता था। उसके दिन सुख से बीत रहे थे। उसके घर में रौनक छा गई थी। अब किसान की सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसके सांवले रंग में खूब चमक आ गई और चेहरे पर हमेशा खुशी झलकती रहती थी। एक बार किसान खाना खा रहा था तो उसे सब्जी में नमक कुछ कम लगा। उसने स्त्री से थोड़ा नमक देने को कहा। नमक का बर्तन अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में था। बिना मेज या सीढ़ी लगाए वहां से उसे उतारना मुश्किल था। स्त्री अलमारी के पास गई। उसने अपना हाथ ऊपर किया। किसान ने हैरानी से देखा कि उस स्त्री का हाथ धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। बर्तन को नीचे उतारने के बाद वो फिर से पहली जैसी हो गई। अब किसान तो माथा पकड़कर बैठ गया। उसके अंदर दहशत बैठ गई कि ये स्त्री आम स्त्री नहीं है। आखिर किसान ने उससे सीधे पूछ ही लिया, सच सच बताओ, क्या तुम यक्षिणी हो? उस स्त्री ने सिर झुकाकर हामी भर दी। बस किसान ने तुरंत फैसला ले लिया कि अब इस स्त्री के साथ नहीं रहना है। उसने इस स्त्री से यह भी बात कह दी। ये बात सुनकर वो उदास हो गई, लेकिन उसने किसान के घर में और रुकने की न तो अनहोनी की और न जिद। किसान ने उससे पूछा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम किसी यक्ष को छोड़कर मेरे साथ क्यों आई? इस पर यक्षिणी ने कहा, मुझे इंसानों का प्रेम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारे साथ आ गई। खैर, जितना तुम्हारा प्रेम मिला वही मेरे लिए काफी है। तुम मुझे उसी जंगल में रात के समय छोड़ाओ। मैं अपने यक्ष प्रदेश में वापस लौट जाऊंगी। किसान उसे बहुत चाहता था, लेकिन भीतर से वो उस लंबे होते हाथ को याद करके सिहरन महसूस करता था। उसी रात किसान उसे जंगल में छोड़ आया। पल भर में ही वो किसान की आंखों से ओझल हो गई।